दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल सीवी का फॉर्मेट लेकर आया हूँ। सीवी बनाने के वैसे तो बहुत से तरीक़ेकार हैं, स्टाइलिश भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो तरीक़ेकार बताना चाहता हूँ वो है सिंपल और अट्रैक्टिव। क्योंकि स्टाइल वगैरह मारना ये सोबर बंदों के मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल जॉब्स करनी होती है, प्रोफेशनल वर्क करने होते हैं, वो कभी भी अपनी सीवी मुख्तलिफ डिज़ाइंस में नहीं बनाते होते। इसलिए जब भी आप बड़ी कंपनी में जाते हैं, किसी बड़ी ऑफ़र को कबूल करते हैं और अपना सीवी जो है उनको शो कराते हैं, तो आपका सीवी ज़बरदस्त होना चाहिए, अट्रैक्टिव और रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये ना वो बंदा डिज़ाइन को ही देखता रहे, आपकी बातें क्या है वो समझ ही ना आए। ठीक है? तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने लगानी है अपनी पिक्चर, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। अब आप पिक्चर राइट साइड पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको मेरी सीवी में नज़र आ रही है, और इसको आप लेफ़्ट साइड पर भी लगा सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पर लगाएंगे तो ये है, ये जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी राइट साइड पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। मैं अब इसको इस तरफ लेकर आ गया हूँ, तो इस पिक्चर को उठाकर हम इस तरफ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये तरीक़ाकार होता है। लेकिन चूँकि मैंने अपनी सेटिंग इसी तरह से की हुई है कि मेरी पिक्चर राइट साइड पर रहे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लाइन जो है वो आई हुई है, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरफ भी रखें। उसके बाद आपने यहाँ पर देना होगा अपना नाम, जैसे कि सबसे पहले मेरा नाम नज़र आ रहा है बोल्ड करके लिखा हुआ ज़बरदस्त, ताकि बंदे को पता चल जाए, डायरेक्ट नाम पर नज़र जाए कि ये बंदा है कौन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अगर आप किसी बड़े इदारे में, अच्छे इदारे में, जहाँ पर रिक्रूटमेंट करने वाले, यानी कि बंदे को सिलेक्ट करने वाली पूरी टीम होती है, उन कंपनी को भेजने के लिए आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि ऊपर अपना नाम लिख लेने के बाद वाज़े तौर पर यहाँ पर आप दोबारा अपना नाम लिख देते हैं, जैसे मेरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। जब आप ऊपर अपना नाम बता चुके हैं तो दोबारा अपना नाम मेंशन करने की क्या ज़रूरत है भाई आप लोगों को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ताकि आपको गलती बता सकूँ। अब मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। हो गया डिलीट, ओके जी। उसके बाद आपने आ जाना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फादर्स नेम आपने लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद डोमिसाइल लिखना है आपने, और डोमिसाइल कहाँ का है। उसके बाद आप CNA नंबर लिखेंगे, अपना स्टेटस, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। उसके बाद आपने लिखना है अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। सिंपल सी बातें हैं कि नहीं है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल रही है उस बंदे को। उसके बाद आप आ जाएंगे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पर। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के लिए आप देखें, जब एक नया सेक्शन शुरू होता है तो आप उसको बैकग्राउंड में कोई ना कोई कलर दे दें। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर दिया हुआ है, कलर कोई और भी आप दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपनी सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री जो आपकी आ चुकी हो वो आपने लिखनी होती है, बाद वाली डिग्रीज बाद में लिखनी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने एमफिल किया हुआ है, तो ये मैंने पहले MSc ऑनर्स लिखा हुआ है, इक्वल टू एमफिल होता है, ये 18 ईयर्स एजुकेशन। उसके बाद फिर मैंने अपना BS लिखा हुआ है, BSc ऑनर्स जो होता है, फिर मैंने FSc, फिर मैंने मैट्रिकुलेशन लिखी हुई है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं किसी जगह पर, तब भी आपने यही अरेंजमेंट रखनी होती है, सबसे बड़ी डिग्री को सबसे ऊपर, उससे नीचे वाली को फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, ये तरतीब आपने रखनी होती है। ठीक हो गया, क्वालिफिकेशंस हो गई। क्वालिफिकेशन में आपने ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, हर क्वालिफिकेशन में आपने बताना है कहाँ से की है। उसके बाद आपका जो है, जैसे कि यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ऊपर मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है जहाँ से मैंने अपनी की थी। ठीक है, उसके बाद कितने अरसे में आपने वो डिग्री पूरी की है और आपके मार्क्स कितने थे। यहाँ पर CGPA है तो मैंने CGPA दिखाई हुई है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपके मार्क्स होंगे वहाँ पर आप मार्क्स लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, आपको कुछ आता है या नहीं आता, कहीं पर भी आप डिग्री देने जा रहे हैं, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में ये 2 चीज़ें ज़रूर लिखनी है आपने, जो यहाँ पर आपको नजर आ, ये 2 चीज़ें, ये सारी जगह पे एक्सेप्टेबल होती हैं, इनमें कोई भी मसला नहीं होता। और वैसे भी ये 2 चीज़ें तो हर बंदा यूज़ कर ही लेता है, ये सारी CVs के लिए हैं। इसलिए मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो कि आपकी CV से रिलेटेड हो, वरना आपके साथ पास कोई और क्वालिफिकेशन है, कोई और एक्सपर्टीज़ है, तो वो भी आप लिख सकती हैं। ठीक है जी, ये 2 कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, जानते हैं कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, उसमें वर्ड भी आ जाएगा, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, और फिर आप इंटरनेट का यूज़ करना भी अच्छा जानते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, अवार्ड्स पर आ जाएँ। यहाँ पर मैंने अपनी लिखी हुई हैं, आपने कहीं पर ट्रेनिंग की थी, कहीं पर आप पहले जॉब कर चुके हैं, आपका पुराना एक्सपीरियंस है,
तो वो सारा का सारा आप यहाँ पर लिख देंगे तरतीब से पॉइंट बनाकर, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है ना ये पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशन का मतलब कहीं पर आपने अपना जो है काम किसी जर्नल में, किसी इंटरनेशनल बुक में शेयर किया हुआ या नहीं किया हुआ, पब्लिश किया हुआ है, तो वो अगर आपका है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी सीवी यहाँ पर पूरी हो गई है और इसमें जो है मेरे ख्याल में बिगिनर्स के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो सीवी को इसी तरह से बनाना सीख लें और इसी फॉर्मेट में वो आगे सीवी फॉरवर्ड करें। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ऑफ़र आएगी, लेकिन सीवी के साथ साथ फिर वो इंटरव्यू में भी आपको देखते हैं कि आपका क्या लेवल है और आप कितना काम कर सकते हैं। ताहम मेरी तरफ से आप सबके लिए गुड लक। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।